17 दिसंबर की शाम राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह के एक बयान से सर्द मौसम में मुल्क की सियासत गरमा गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि संसद के कैंपस में ही धक्का मुक्की की नौबत आ गई और बीजेपी के 2 एमपी जख्मी भी हो गए। सबसे पहले सुनिए राज्यसभा में अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गर्मी बढ़ गई है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबेडकर की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाते हुए 18 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले तक अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अपने इस्तीफे की मांग पर अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भले ही मेरा इस्तीफा मांगने पर इनको मजा आता है, लेकिन ये अभी 15 साल तक अपोजिशन में ही बैठेंगे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। बाबा साहब अम्बेडकर पर होम मिनिस्टर के बयान पर हर तरफ से हमला होने लगा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी और एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी अमित शाह पर खूब निशाना साधा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। बात बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान की थी तो बिहार की सियासत में भी हलचल होना लाजमी था। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को सुनिए अमित शाह पर वो आखिर क्या कह रहे हैं। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। वहीं कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी की एमपी इकरा हसन ने बयान की मजम्मत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियाँ हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। बीजेपी के कहने में और करने में फ़र्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है, और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची हुई है और अंबेडकर के नजरियात को नाफिज करने के बजाय सियासी पार्टियां उनकी शिनाख्त का इस्तेमाल करके दलित वोटरों को राग़िब करने की कोशिश में लग गई हैं। कांग्रेस लगातार आइन, जात-पात की मर्दमशुमारी और रिजर्वेशन की बात कर रही है, वहीं बीजेपी भी दलितों को जोड़ने की कोशिश लगातार करती आ रही है।
सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।